देखिए, मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी ने मुझसे मुल्क भर से मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ये इस बात का मुतालबा किया कि सर हमारे JEE और नीट के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करवाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो ज़रूर आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्ज़ाम लिखेंगे और अभी भी कोविड बड़ी तेज़ी से चल रहा है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो JEE और नीट के एग्ज़ाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। और जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट में हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब MPs एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्जाम लिखाएंगे? जब हमारे प्लेन में हम जाते हैं तो आप सबको कह रहे हैं कि भाई मास्क पहने रहिए, वाइजर लगाइए। नॉर्मल लाइफ तो रेस्टोर नहीं हुई ना, इसलिए कि कोविड चल रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लड़के इतने दूर दूर से गांव से शहर को आएंगे और फिर इतना स्ट्रेस में है सब लोग। तो मुझे यकीन तो नहीं है कि सरकार इसको कबूल करेगी और पोस्टपोन करेगी, मगर फिर भी मैं डिमांड कर रहा हूं खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से, उनकी सरकार से, कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करें। मगर मैं साथ ही साथ यही बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कम्युनिटी को कि वो तैयार रहें एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सरकार आपकी तकालीफ को सुनने वाली नहीं है। सर, कई छोटे छोटे एग्जाम कराने शुरू किए हैं। सरकार भी ये कह रही है कि क्योंकि अनलॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे हर चीज रिस्टोर करना होगा, इसीलिए हमें ये भी आप ये बताइए कि क्या दिल्ली शहर में जहां पर आज हमें क्या मेट्रो चल रहा है, कई अर्बन एरियाज में क्या वहां पर RTC की बसेस चल रही हैं? कैसे लड़के जाके एग्जाम लिखेंगे? भाई आप ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे फिर आप, अगर जब सब नॉर्मल सी हो चुकी है? तो ये तो समझने की जरूरत है ना कि जो एग्जाम लिखने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो गरीब परिवार से आते हैं और उनके लिए तो बड़ा मुश्किल काम होगा। भाई आज इनकी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और एक मेंटल उन पर स्ट्रेस होगा, फिर उनको कई जगह पर उनको रात में सफर करना पड़ता, कहां पर ठहरेंगे, क्या खाएंगे वो लोग? तो ये चीजें सरकार को सोचना चाहिए। भाई नॉर्मल से अगर आप रेस्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके कई तरीके हैं, मगर ये तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को भिजा दें। क्या पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो चुका है? आज भी लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस हैं, आज भी सब चीजें हैं। सर, कांग्रेस पार्टी में लगातार सवाल उठ रहा है, खुद उनके लीडर सवाल उठा रहे हैं। आपने ट्वीट करके भी अपनी बात रखी है, खासतौर से गुलाम नबी आजाद साहब पर जिस तरह से कुछ हमला किया गया, आपका क्या कहना है? सर देखिए, किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनके पार्टी में, किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूं, कमेंट करूं। मगर जब गुलाम नबी आजाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को यह सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त जाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की? लेकिन सर, एक विकल्प भी तो होना चाहिए ना, जो मुस्लिम लीडर्स की आप बात कर रहे हैं उनके लिए एक राजनीतिक विकल्प। देखिए, विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। विकल्प उस वक्त निकलेगा जब आप अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। अगर आप किसी की गुलामी करते रहेंगे सिर्फ इसी के लिए नहीं, कोई विकल्प नहीं। अरे भाई, मंजिल उसको मिलती जो मंजिल की तलाश में निकलता है। आप तो वहीं पर रहकर ये तमाम तौहीन को,
इल्जामात को, आपकी बेइज्जती अगर बर्दाश्त करेंगे तो विकल्प कहां निकलेगा? आप निकलिए तोड़कर तो खुद विकल्प और आपके सामने आकर सर झुकाएगा। तो सर आपको लगता है आप ऑफर देंगे कि एमआईएम से जुड़े? नहीं, मैं हरगिज नहीं कहूंगा गुलाम नबी साहब को, वो बड़े सीनियर लीडर हैं, मगर गुलाम नबी साहब को याद दिला रहा हूं कि आपने जिस जबान का इस्तेमाल करके मुझ पर इल्जाम लगाया था, आज वही इल्जाम आपके पार्टी का एक एक्स प्रेसिडेंट आप पर लगा रहा है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि मैं रिजाइन करने तैयार हूं। तो उनको सोचना पड़ेगा, उनके कॉन्शियस, उनके जो अगर इनर कॉन्शियस है तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इतने साल के बाद आज उन पर इल्जाम लग रहा है। तो गुलाम नबी साहब कल मुझ पर और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगलियां ना उठाएं। पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपने पार्टी में झांक कर देख लें कौन बीजेपी का साथ दे रहा है। सर एक आखिरी सवाल है सर, तरह से मेन जो मुख्य विपक्षी दल है संसद में, उनमें इस तरह की अंदरूनी कला और जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर जो है इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अपोजिशन की आवाज है जो पहले से ही कमजोर है वो और कमजोर हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस की वजह से तो मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, तो कांग्रेस की वजह से बने हैं। अगर वो लोग सही काम करते तो मोदी 2014 में क्यों जीतते? अगर वो अपोजिशन का सही रोल निभाते तो 2019 में उनकी 50 सीटें क्यों आती और इतने उनके एमएलए क्यों बीजेपी में भाग रहे हैं? तो इनकी कमजोरी है, इनकी गलती है, जिसका रास फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी Please like and subscribe my YouTube channel.